हालेलुया। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, सुनो। मत्ती की अंजील उसका 21 नंबर चैप्टर, उसकी वर्स 2 मत्ती ऑफ चैप्टर 2:1 एंड वर्स 2:2। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। आमीन। जो कुछ तुम प्रार्थना के साथ मांगोगे, किसके साथ मांगोगे? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगोगे वो तुमको सब मिलेगा। अब क्या है, जब आप वर्शिप कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, महिमा कर रहे हो, ये झूठ की मतलब वो नहीं कि आप वो एक होती है वर्शिप जो रूह में होती है, एक होती है वर्शिप जो बॉडी शरीर से, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऐसा कभी वैसा, वो वर्शिप नहीं है। जो वर्शिप आराधना में मतलब रूह में, सच्चाई में। फिर कहता है जब तुम फिर विश्वास के द्वारा मेरे से मांगते हो वो तुम्हें मिलता है। हालेलुया। आज हमें पता होना चाहिए बाइबल का कॉन्सेप्ट क्या है, मिलना कैसे है, मिलेगा हमें कैसे है, बाइबल हमें कैसे आशीषित करना चाहती है और कैसे देना चाहती है। लिखा ना वचन में कि मैं प्रभु का क्या है, वो प्रभु का एक नेचर है, वो देना है, देना है, देना है, देना। लिखा फिर बोल दिया विश्वास के साथ जब तू प्रार्थना करेगा मैं तुझे दूंगा, फिर बोल दिया दूंगा, फिर बोल दिया मेरे से ले जाना, मेरे से ले जाना, मेरे से ले जाना। अब बंदा लेने के लिए तैयार हो, खुदाबंद देने के लिए तैयार है आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप वचन के अकॉर्डिंग लेने के लिए तैयार हो तो मेरा परमेश्वर आपको बरकत देने के लिए तैयार है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। ये लिखा है, फिर से पढ़ता हूं। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास के साथ, मतलब ये बिलीव आया, प्रभु मैं ये फेथ करता हूं मेरे लिए ये हो गया। हालेलुया। प्रभु ये मैं विश्वास करती हूं मेरे लिए हो गया, मैं ये विश्वास करता हूं मेरे लिए अच्छे रास्ते खुल गए, मैं विश्वास करता हूं तूने मुझे क्षमा किया, मैं विश्वास करता हूं आगे से मैं गुनाह नहीं करूंगी, आगे से मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं विश्वास करता हूं आज के बाद मैं ये सोचता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं मेरे लिए आपने रास्ते खोल दिए, मेरे लिए अच्छा हो रहा है, उसके लिए अच्छा हो रहा है। उसने मांग लिया। अब क्या है, अब देखो एक सुनो, एक कैरेक्टर क्या है इंसान का। मैं आपको एक टीचिंग दे रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से सुनना। कैरेक्टर क्या है? अब देखो बंदा कंफ्यूज है, बंदा कंफ्यूज है, सुन रहा है? वाह धन्यवाद प्रभु तेरा। प्रार्थना हो गई, वाह हीलिंग प्रेयर हो गई। बाद में बंदा कंफ्यूज कैसे, बाद में फिर सर दे रहा है, लास्ट में अगले दिन फिर अपना सर दे रहा है, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। क्या जो प्रार्थना में तूने वहां पर की तुझे बिलीव नहीं? डू यू नॉट बिलीव? हाँ आपको बिलीव नहीं तो कौन सी पावर को लेने आए? अरे जहां पर आपने मांगा है आपको उसी से लेकर उसी समय लेना है। वो कैसे? परमेश्वर मैंने इस इबादत में विश्वास के साथ तेरे से मांगा और मैं यहां से लेकर जाऊंगा, मैं यहां से लेकर जाऊंगी। ये इबादत के घर में मैं आया हूं, मैं आई और मैं तेरे से बरकत पाकर जाऊंगा, मैं बरकत पाकर जाऊंगी। और मैं ये विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं मैं जब संडे आऊंगा तो मेरे हाथ में एक गवाही का पर्चा होगा, मेरे हाथ में बरकत होगी। मैं वहां पर बताने के लिए तेरे नाम के द्वारा आऊंगा और झूमूंगा और बताऊंगा मेरे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या काम किया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आज क्या है, जैसा आगे वैसा आगे, ऐसा थोड़ा यीशु शासन करने के लिए थोड़ा आए हम लोग। हाँ कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए थोड़ा आए। उसने लिखा है इसको पूरा करना जिम्मेवारी आपकी है। और अगर आप इस चीज को पूरा नहीं करते, आप इस चीज को लेते नहीं हो, अगर आप इस चीज को करना नहीं जानते तो फिर आप कैसे बरकत को पाओगे? आप सिर्फ थोड़े समय के लिए, इसलिए लोग कंफ्यूज हैं, इसलिए लोग नहीं आशीष पाते, इसीलिए क्योंकि जो लिखा है उसे नहीं ले रहे। बंदा कंफ्यूज है। क्यों? मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं बाइबल को पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। बंदा कंफ्यूज है भाई। तू कंफ्यूज है
ये इसे कहते हैं कि बंदा खड़ा नहीं हो पा रहा अपने शब्दों में, कितनी वर्ड बार बार बोल रहा है। लिखा है, उसे वचन को पूरा नहीं किया गया। मेरे घर में तबाही हो गई, मेरे घर में बुराई आ गई, मेरे घर में तकलीफ है, मेरे घर में समस्या है, मेरे घर में कर्जा है, मैं आज भी दुष्ट आत्मा में हूं, मैं आज भी समस्या में हूं। लिखा है, लिखा है, अगर तू वर्शिप में आएगा, मेरी महिमा करेगा। हाँ, वचन में क्या, वचन में लिखा, कहता वचन संहिता 9, जब आप 9:1 को पढ़ते हो, 91 को, और उसके वर्ष में 7-8 वर्ष में लिखा, कहता तूने मेरे नाम से प्रेम किया, इसलिए मैं तुझे ऊंचा करूं। क्यों? क्योंकि तूने मेरे नाम से क्या किया? बोलो, प्रेम। अब मैं तुझे ऊंचा करूंगा और अपने किए गए उद्धार, सैल्वेशन, मुक्ति, वो भी तुझे दूंगा और अपने किए गए उद्धार का दर्शन भी दिखाऊंगा। हालेलुया। और आज लोग क्या है? सिर देंदे, सिर दे के कुछ नहीं होना। कलीसियाएं 2025 में बहुत सारी चीजें होंगी, पर जिसके पास ये वचन को, ये वचन लिखा है, ये एक प्रिंट है, एक प्रिंट है। हम इसे पवित्र शास्त्र कहते हैं ना, ये वचन से जब ये प्रिंट छपते होंगे, कहीं बहुत सारे पन्ने फटते भी होंगे, कुछ भी होता होगा, पैरों में भी जाते होंगे, पर हमें इसको लेना कैसे है? बाइबल हमारे अंदर आएगी, इसको खींचो। लिखा है तो लिखा हुआ पूरा नहीं हुआ। मेरे घर में क्लेश है, मेरे घर में क्लेश है, मेरे घर में क्लेश है। क्लेश तो मैं कहता हूं जिस मर्जी घर का दरवाजा खटखटाओ, क्लेश 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 क्लेश, नॉर्मल बात है। आपको पता है ये जड़ कैसे खत्म होगी? बाइबल कहती है क्लेश क्यों है? अगर आपके घर में क्लेश इसलिए है कि आपके घर में कोई लुचपन पैदा कर रहा है। वचन में लिखा है नशा लुचपन पैदा करता है, कोई नशा कर रहा है जो उसे इन चीजों में लेकर आ रहा है। क्लेश क्लेश क्लेश, गुस्सा घर में तबाही मचा रहा है। क्लेश क्लेश क्लेश। और जिसके घर में वर्शिप है वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो अगर नाच रहा है तो इन चीजों को खत्म कर रहा है। उनको वो चाहते हैं, मैंने साल हो गए चर्च जांदे, साडा इलाज नहीं होया। तुसी बैल बुद्धि नहीं बनना। लाज मैं पट्टियां लानी आया थे, वचन में लिखा है अगर तू मानो आप आए, आगा कलेश खत्म हो गया, अपने घर में शांति आ गई। वाओ, आपने गवाही दे दी 10 दिन मेरे घर में 10 साल से कलेश था, वो कलेश खत्म हो गया। गवाही देने के बाद अगले दिन आपके घर वाले ने फिर पौवा पी लिया। अब पकड़ो पादरी, उसकी कोई गलती नहीं। अब मेरी बात भी समझो, मैं आपको डिग्री दे रहा हूं, इससे आगे की मैंने पहले बोला ये प्रचार सबके पास हो सकता है। मुझे जो वचन की सामर्थ्य मिली है, ये जो है वो मैं आपको अगली डॉक्टरिंग दे रहा हूं, डिग्री दे रहा हूं, और आपकी बुद्ध काम करे। नीति वचन की पुस्तक उसकी 16 अध्याय उसकी 22 नंबर पंक्ति में लिखा है, जिसके पास बुद्धि है उसके पास जीवन का सोता है। आपको किसको लेना है? अब बुद्धि जो है वो कैसे, अब बंदा मूर्ख होगा वो जिसे बाइबल ये जीवित है, ये जीवित है, तेरे अंदर जीवित है, तेरे घर में तो आज भी तबाही मची है। अगर जीवित है तो तू मांगने वाला नहीं, तू देने वाला बनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ, ये करैक्टर है उसका, ये करैक्टर है। एक बार मेरे पास एक बंदा आया चर्च में, संडे पास्टर था, इतने लंबे लंबे बाल थे उसके। मेरा बंदा मुझे कहता प्रोफेट जी आपके पास कोई पास्टर मिलने आया। जब मैंने चर्च की मीटिंग खत्म की तो लोग मिल रहे थे, मैंने कहा रोको अभी,
हो वाह, क्या हीलिंग्स करती। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बहुत। जेम्स, हाँ बढ़िया बात। मैं उस सेवकाई से आया हूँ, वहां का पास्टर। मैंने आपको देखा था तो प्रभु ने मेरे मन में डाला तो मैं आया आपके पास। जेम्स ही पास्टर, शुक्रिया। आप एक काम करो। मैंने कहा हाँ जी। आप ना पैम्पलेट छपाओ, पूरे भारत में बांटो। मैंने कहा उससे क्या होगा? कहता पैम्पलेट छापो, पूरे भारत में बांटो। मैंने आप ना कम बोर्ड लगाते हो, ज्यादा बोर्ड लगाओ। अच्छा ठीक है पास्टर जी, बहुत सारे लोग आएंगे। ठीक है पास्टर जी, जरूर करेंगे। ठीक ठीक। मैं मूर्ख हूं, मैंने उनको कहा इधर आ, क्या तुझे लगता है मुझे कुछ प्रभाव पड़ा है ऐसी चीजों से? जो तू देखने आया वो मैं तुझे बताता हूँ। वो बंदा हक्का पक्का हो गया। अब मैं आपको सामने वो बात नहीं शेयर कर सकता। अरे मैं लॉलीपॉप लेकर बैठा हूँ। मैं पूरे वर्ल्ड में, मैं पूरे भारत में अपने पोस्टर छपा दूं। मेरे पास बुद्धि है, करोड़ों रुपए का बजट मैं कागज में खर्च दूं। तो छनकना पकड़कर घर पर बैठ जाऊं। हालेलुया, पकड़कर घर पर बैठ जाऊं। प्रभु से बोलूं, खुदा आपने बोला था, उसने कहना था मैंने अगर बोला होता तो वो अधूरा ना होता। हालेलुया। अब एक पास्टर की बात याद आ गई मुझे। उसने कर्जा लेकर मीटिंग शुरू कर दी। अपना सोना बेचा, कलीसिया का भी सोना गहने पा दिया। हाँ कुछ रिसेंटली कुछ बात। वो कहता मैं तो सुसाइड करना, मैं तुहानू गल सुनाई होनी। मैं कहा सुसाइड क्यों करना पास्टर जी? कहना मैं ते प्रभु ने मेरी सुनी नहीं, मैनू दर्शन बड़ा बड़ा मिलिया सी। ये दर्शन ते बड़े बड़े मिलते इदां नहीं, सब नूं इक्को ही दर्शन आ। लखां कलीसिया, करोड़ां कलीसिया, बल्ले बल्ले बल्ले, ओ मैनू प्रभु ने दर्शन दिता, लख कलीसिया, ओ फलाना। कलीसिया दे जब पिया होया, विच टुंगी इन्हां दी अड़ी हुई है। एडी कलीसिया, एडी कलीसिया, एडी कलीसिया, एडी कलीसिया। अद्धे तो कमले ही होए वे। उन्हां नूं मेहनत रानी, ओ बड़े विजन, एडी कलीसिया, एडी कलीसिया आ गई। की करदे? जिहदे कोल बुद्धि है ना, ओदे कोल जीवन है। खुदा कहंदा मैं तैनूं अपनी अगवाई दे नाल चलाउणा, ओ कहंदा मैं अपनी अगवाई दे नाल चलाउणा। बात यहीं पर खत्म। मुझे विजन, मैं जानता हूं मैं हर एक चीज विजन के द्वारा लेता हूं। मुझे किसी को देखकर अपने आप को लाल नहीं करना। ऐसे लोग करते हैं, वो बर्बाद है। हालेलुया, नेवर। मेरी जेब पुगदी है ना तो मैं वो काम करूंगा। मैनू जेड़ा मर्जी आके मैनू पंप दे दे, मैं वो काम नहीं करूंगा। मैंने इस चीज को बनाया, मेरी जेब पुगदी। मुझे जमीन लेने के बाद आगे काम शुरू करना था, मेरी जेब पुगदी। मैं किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं आया, मेरी जेब पुगदी। अगर हम लोग, प्रभु कहता है मैंने तुझे जीवन, जिसके पास बुद्धि मैंने तुझे जीवन दिया है। अगर आप ऐसी चीजों को लेकर कुछ, मैं ये बातें बता रहा हूं, मैं आगे की थोड़ा सा मेरी बात को समझना। कुछ सभाएं में आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं, ये आगे की बात है। अब कुछ लोग पता क्या समझते हैं, सुनना मेरी बातों को बड़े गौर से सुनना। 10 दिन के बाद गवाही दे दी, बंदा फिर प्रॉब्लम में है। पत्ते छांट कर नहीं गुजारा होना, जड़ काटनी है हमने यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया।
गरीबी की जड़ काटो। मुझे साइकिल मिल गया, मुझे गाड़ी मिल गई, वो अलग बात है। गरीबी की जड़ काटो। हालेलुया। वो जड़ ऐसे ही कटेगी, वो जड़ ऐसे कटेगी। वो अगर आप सोचोगे आई एम ए ब्लेस, तो आई एम ए ब्लेस 365 डेज, एक दिन और बढ़ जाता है। पूरे साल में चलना चाहिए। पूरे साल में पवित्रता कितनी है? मैंने कहा बंदा कंफ्यूज है। हो ही बस यही है, साल खत्म। यार कितनी बेकार बात है। कपड़ा भी घस घस कर सांस। सिंधी परिवार यहाँ पर बैठे हैं, सिंधी इनकी एक मेरा मित्र है, वो खुदाबंद से बहुत पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहा है, प्रीचर है। वो मुझे बात बताता था, कहता हमारे घर में एक कपड़ा भी हो ना, वो कपड़ा भी जो है वो हम लोग ऐसे नहीं छोड़ते, उसे अच्छे से घर में सफाई के लिए लगाते जब तक उसका तहस नहस ना हो जाए। सही बात है कि नहीं है? तो हम लोग क्या है, सुनो, वो उसे यूज कर उसे खत्म करते हैं अच्छे से, उसको भी यूज करते हैं उसे, ताकि उसे खत्म करे। मतलब हर एक चीज को यूज करते हैं। और आज का बंदा क्या है, आज का इंसान क्या है, अरे कपड़ा भी घिस घिस कर खत्म हो जाता है। पर हम लोग क्या है, स्वभाव देखो। 365 दिन अगर मैं कहूं परमेश्वर यहां पर एलईडी लगाओ, सभी के सभी यहां से भागेंगे अपने अपने। प्रभु एलईडी लगा, हाँ जी प्रभु मैंने दिता नहीं तू प्रभु लगाओ लाओ, ये सब फड़े जाने की होना पखंडबाजी। मैं भूतां च नचदी सी, हुण दिता नहीं मशीन लाई माड़ी जी दसी कि किते देखी माड़ा जा पता लगे कि हुणी निकली ये ते अंदर भूत। ये सब पखंडबाजी आ, सब पखंड है। मैंने पहले बोला है लोली पोपी वाला जो काम है ना, वो एक दायरे में है। मैं बोल दूं बरकत मिलेगी, ये लेवल अलग आ गया ना हमारा, इससे एक अलग लेवल है। वो मैं वो बता रहा हूं, जड़ आपको बरकत परमानेंट चाहिए। हाँ मैं आपको 1 लाख दे दूं, आपका सर जाएगा 1 लाख में। आज आप मेरी बड़ी तारीफ करोगे, वाह इस जैसा कोई बंदा ही नहीं है, वाह वाह। जैसे लाख खत्म होता जाएगा मेरी तारीफ बंद होती जाएगी। आपको हर रोज लाख चाहिए, हर रोज बरकत चाहिए, हर रोज चाहिए, हर रोज चाहिए, तो कनेक्शन जुड़ा रहना चाहिए आपका प्रभु के साथ, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। अरे मैंने पहले बोला ये जो प्रीच है ना, ये जो मैं आपको गोस्पल दे रहा हूँ, अभी मेरे पास सिर्फ 5 या 7 मिनट है। ये मैं जो आपको गोस्पल दे रहा हूँ ना, ये इसको सुनना है और समझना है। अगर आप सुनो, आप पूरा दिन पवित्रताई में हो, ओके, पूरा दिन पवित्रताई में आप लोड हो रहे हो, सेकंड डेज आप पवित्रताई में आप लोड हो रहे हो, दिन आप पवित्रताई में आप लोड हो रहे हो। आप क्या कर रहे हो, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, आप परमेश्वर कह रहा है फास्टिंग में आप फास्टिंग में जा रहे हो, आप चुप रह रहे हो। प्रभु की आवाज पहले क्या होता था, उतने में बड़ी सुनती नहीं थी, अब ज्यादा सुनने शुरू हो गई है। अब क्या कर रहे हो, आप फिर पवित्रताई में हो, फिर पवित्र महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4, 5, 6 और रिलेशन बिल्ड होता जा रहा है। खुदावन का आत्मा और गहराई में बात कर रहा है, और गहराई में बात कर रहा है, और 7, 8, 9 रोके शैतान पर वो गिरता जाएगा जितनी बरकत आपके पास होगी यीशु मसीह के सामने। मैंने कहा आपकी तारीफ। पर क्या है, पर क्या है, ये जो जवान बोलो 365 दिन कितनी बार झूठ बोला है, 365 दिन कितनी बार ठगी की है, 365 दिन कितनी बार पास्टरों को बुरा कहा, 365 दिन कितनी बार गालियां दी हैं, 365 दिन घर में कितनी बार ये कहा मैं नहीं जाऊंगा चर्च, मैं नहीं जाऊंगी चर्च, कितनी बार कहा। तो बरकत गल तो इत्थे जड़ी है। मैं गरीब क्यों हाँ,
खुद ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ मैं गरीब क्यों हाँ मेरा पापा क्यों गरीब है हाँ मेरे बच्चे नशे क्यों करते हैं मेरे सामने भी ऐसे एडिक्ट्स मेरे दोस्त मेरे फ्रेंड थे मैंने भी कॉलेज लाइफ देखी है मैंने भी स्कूल लाइफ देखी है हाँ सुनो मेरी बात स्कूल में जो मेरे मित्र होते थे हाँ जब मैं ऐसी लाइफ में चला गया वो ड्रिंक को बुक में डालकर पी लेते थे तो मैं रोजे रखता था रोजे फिर मुझे कहता था कि चले मैंने कहा ना मैंने भी ऐसी कॉलेज लाइफ देखी है स्कूल लाइफ देखी है मैंने बहुत कुछ किया पर हाँ एक चीज से मुझे मैं सच कहता हूँ बार बार कहता हूँ ये झमेला नहीं मुझे आया ये जो लवलू वाला मेरे साथ कभी झमेला नहीं मुझे समझ नहीं है मुझे एक ही समझ थी मेरे दिमाग से मेरी बाप दादाओं से जो एक विरासत में एक चीज मिल गई थी ना वो मुझे आत्मा में पता चली वो था एंग्रीपन वो बढ़ता गया अब मुझे उसको पत्ते एक दिन मुझे शांति मिल गई मैंने कोई मेडिटेशन नहीं करने आया आपसे 2 दिन मुझे सत्संग सुनकर बड़ा अच्छा मिला गुरु आंदे आ सुनांदे आ ते घर नूं जांदे आ नहीं काम मैनू परमानेंट गुस्से तो आजादी चाहिए सी हालेलुया ये गुस्सा मुझे जेल दिखा रहा था हाँ एक कत्ल करवा रहा था एक ऐसा मुझे वो आजादी मिली टोटली क्यों बोलता हूँ ये मेरी टेस्टामनी हाँ क्यों कह रहा हूँ आपको एक बात कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे का वीजा लग जाए हाँ ला देने लग जाओगे वीजा के बाद बच्चा पैग पी रहे हैं कदी कदी ला लिया कर वाह ये मसीह की निशानी पापा फलाना बंदा ओदी फलाना गाल करदा की करदा है घट कढ़िया कर गाला ये पापे की निशानी जड़ नहीं वढ़ते पे प्रचार मैंने कहा ना वो प्रचार नहीं है ये एक नेक्स्ट लेवल ये तो ऊपर वाली गल करते पे आप जड़ वढ़नी ना फिर बाद च बच्चा पुठा प्रभु दया कर दया ते मुंह तो किन्नियां कुछ कर दिता उन्हें किन्नियां दी की प्रभु च हो के इन्ना कुछ फिर रब किथे है हालेलुया मूसा 40 साल में उसे आवाज पड़ी 40 साल उसे ट्रेनिंग में लगे खुदावंद उसे आवाज मारते हैं मूसा सीने पर्वत पर आजा मूसा जा रहा है अभी चलो पर्वत चढ़ो जाकर तो राइट और लेफ्ट में स्पोर्ट मिलेगी वहां कोई स्पोर्ट नहीं थी एक बुढ़ा पर्वत चढ़ रहा है हाँ कोई घुटना नहीं दुखा कुछ नहीं दुखा क्योंकि क्या हो रहा है यहोवा उसके साथ है जब आपके साथ परमेश्वर है ना सर ना टांग ना लत ना अखा ना किडनियां ना लीवर जड़ियां बीमारियां तुसीं मिंट मिंट बाद लैके आने ना मैनू एसिड हो गया मैनू कैंसर हो गया मैनू मेरी सर्वाइकल हो गई मैनू शुगर हो गई ये फलाना हो गया कोसों दूर है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है ये एक नेक्स्ट लेवल है मैं आपको कह रहा हूं हमारे घर में शुगर एंटर कर गई एंटर कर गई मेरा बाप मेरे से कहता है इतनी बड़ी शुगर होगी हमारे तो खानदान में नहीं थी टक टक एंटर कर गई कितनी शुगर है 500 मैंने कहा भाई तू छोड़ता ही नहीं है ना तू ड्रिंक छोड़ता है ना तू ये छोड़ता है तू मस्ती में बीता है क्या तो मैं प्रेयर बोल रही अगर तेरा परमेश्वर है तो मुझे कितनी बार चंगा करे यार क्या हुआ एक बार मुझे विजन आता है मैं अपने डैड को फोन लगाता मैंने कहा मेरी बात सुने मैंने आत्मा में देखा है आपकी शुगर खत्म हो गई है 90 आएगी चक्कर आओ उन्होंने कहा रुक वहीं रुके जहां थे वहां डॉक्टर के पास गए चेक करवाया 90 आई शुगर आउट हुई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में
फिर टक 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 मेरे परिवार के पास एक और आया। किसके पास? मेरी मदर। तो वो चिंता में होगा, मैं तो कुछ खाती नहीं इतना, तो ये क्या हो गया? मैंने कहा आपने कहना ये है ही नहीं। हाँ, अगर आप बार बार कहोगे कि मुझे शुगर हो गई, ये शुगर हो गई, तो हो गई, तो शुगर गई। अगर आप लोग अपने परिवारों को ख्याल नहीं रखोगे, अरे मेरा भी परिवार है, कई बार उनकी लाइफ में भी ऐसी समस्या है, सब कुछ है, पर बात यही है, बात यही है, ये कुछ नहीं है। मानो आज मुझे खुद हीलिंग्स के वरदान है, मैं नाचता हूँ, मैं मस्ती करता हूँ, आनंद में रहता हूँ, मैं कहता हूँ लंगड़ा चंगा अंधा गुंगा बहरा सब कुछ होने के बाद, सब कुछ होने के बाद अगर अंधा गुंगा बहरा उसके कनेक्शन में नहीं है तो याद रखे वो फिर अंधा गुंगा बहरा हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यीशु ने चंगा कर दिया उसकी गारंटी है, पर बाद में वो बीमार हो जाए यीशु की कोई गारंटी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि अगर वो कनेक्शन में नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो जा। तो ये बंदा फॉलो नहीं करता, लिखित वचन को फॉलो नहीं कर रहा, तो मांगेगा और मिलेगा ही नहीं। तो बंदा क्या करता है? ओह मेरे कर्म मारे, मैं इतनी बार ये कर गया, मैंने इतना कुछ बोया, मैंने प्रभु के घर में इतना कुछ दे दिया, सब कुछ कर दिया, तो मुझे कुछ नहीं मिला। अरे ऐसा आपको यीशु मसीह का जो शिक्षा है, उसकी जो नॉलेज, उसको नहीं ना समझ पाए, जो वचन में लिखा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आपको उस गरीबी से, जिस गरीबी को देख रहे हो आप, तो आपको उसको देखकर कहना है तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं होगी, कट करता हूं तुझे। दिन प्रतिदिन मेरी सिचुएशन चेंज होगी, तू आई तो थी मेरी लाइफ में, मेरे घर के परिवार में, पर मैं तुझे कहना चाहता हूं कट है, जड़ से खत्म होगी। और आप क्या कर रहे हो? आप फाइट के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। आप परमेश्वर से कह रहे हो प्रभु मैं विश्वास करता हूं, प्रभु मैं फेथ करता हूं, वही पवित्रता, और जा रहे हो। क्या कर रहे हो? पवित्रताई में काम पर जा रहे हो, पवित्रताई काम पर जा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, पवित्रताई में काम पर जा रहे हो। क्या हो रहा है? बरकत आ रही है। तो गरीबी का कहां निशान रहेगा? खत्म है वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, बीमारियां खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, समस्या खत्म है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, झगड़े का आत्मा आउट इन जीसस नेम। जब आपको समझ नहीं है, जब समझ गए, उसने कहा अगर तू मेरे वचन को जानेगा, समझेगा, तो जीवन तेरे पास। अगर तू उसे लेगा नहीं तो तेरे पास बुद्धि नहीं है। अगर मानो लिखा है, क्या लिखा है? दोबारा से पढ़ते आ जाओ, मत्ती की अंजील उसका 21 की 22 में लिखा, जो कुछ तू प्रार्थना में विश्वास के साथ मांगे तो वह सब तुझे मिलेगा। जो कुछ, जो भी समथिंग कुछ भी गलत चीज नहीं मिलेगी, राइट ही मिलेगी। हालेलुया। जो कुछ तू प्रार्थना में मांगेगा वो तुझे मिलेगा। अब आप सुनो, किसी का सवाल पता क्या होगा? अब जो मूर्ख जाति होती है ना, वो मूर्ख शैतानों की जाति होती है, असी प्रार्थना च परमेश्वर दे कोलों नशा मांग लईए, गन मंग लीए। मूर्ख बंदे होंगे ना जेडे इदां टिप्पणी कर, जो कुछ लिखिया। अब मूर्खां नूं एक होर एक गल कह दईए, शायद बंदा ओही चुप करदा होगा जिन्हों बाइबल दा ज्ञान या समझ नहीं है। साडे कोलों परमेश्वर ने वो बुद्ध दिती है, खुदा दा ओ रूह हैगा आ। वचन च ये भी लिखिया आ, गौर ना थोड़ा ध्यान ना सुनना, रोमिया दी पत्री च लिखिया, कहंदा आत्मा आहें भर भर कर प्रार्थना करवाता है कि तुम्हें किस रीति से परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। ते जदों रूह ते जाने आ ते रूह केदी इबादत करदा? बोलो परमेश्वर दी। हाँ, ते फिर ओ रूह सिखांदा तू इदां माफी मांग, तू इदां प्रभु दे कोलों मांग, तू इदां प्रभु दे कोलों मांग। हालेलुया। शरीर की करदा आ काम करदा, तो कहंदा वचन की लिखिया, कहंदा बहुते प्रभु प्रभु कहणगे पर वो उन्हां दी सुनी जाएगी जेड़ा मेरे परमेश्वर दी इच्छा दे अनुसार चलेगा।
हालेलुया। तो शरीर बहुत पखंड करेगा, फलाना फलाना। वो कहता मैं बहुत सारे लोग मेरे को मंगते आ पर पांदे क्यों नहीं आ? वो बक 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 करते आ पर पांदा कौन है? 12 साल की रोकन जो देखा उन्हें क्या ओ अच्छा यीशु मसीह जा रहा है और किया लहू बहंदा सी उन्हें की किया वो उठी उन्हें कहा जाऊंगी मैं जाऊंगी जैसे जा रही है रेंग रही है तड़प रही है। अरे इतनी कमजोर होगी खाना नहीं खा पाई इतने साल से रोग है। अरे इतना धन था लुटा दिया सब कुछ खत्म हो गया। सब यीशु मसीह में आए हमारा खत्म हो गया। अरे यीशु मसीह में ये थे नहीं उजड़े हुए लोग आते हैं जिनके दरवाजे बंद हो गए। लास्ट डोर है ये लास्ट डोर जो 24 आवर्स ओपन है। मैं हर जगह पर जाकर थका पूछो हर एक चाहे वो परमेश्वर का खुदावन का नबी दास है वो खड़ा होकर उसकी गवाही है। हर जगह पर थकते हैं पर क्या होता है एक ही डोर ओपन होता है वो जीसस का होता है 24 आवर्स। फिर हम लोग पता क्या करते हैं सारे ही था एक रिश्तेदार भी तो देखने पैंदे आ जदों मूहां ते पंप लगे सी ते रिश्तेदार पता ही लैन आउंदे सी ते केले सेब लैके आउंदे सी। मरीज ने कित्थों खा लेने जदों चंगा सी उदों दित्ते नहीं। जूस दे गिलास इदा तुंतल पांदे हल फड़ो ते मरीज कित्थों पीवे। एक ते डॉक्टरां ने पाइपां बड़ियां लाइयां फिर उदों कोई नहीं आया। फिर जदों कहंदे तुहानूं जिथे लगदा फर्क उत्थे जाओ सब जो जान लग जाता बंदा चंगा हो जाता लै ये ते फिर मसीह बन गए। इन्हां दा कोई वजूद नहीं है इन्हां दी गल ही ना कर। ते जदों तुहाडे वालियां दे कोल कुछ नहीं होया जेदा जीवित है वो तो करके दिखाऊगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ हालेलुया। जब आप जीवित परमेश्वर के पास आते हो वो जीवित करता है हमें और फिर बाद में हम मूर्ख बनते हैं। ये दौड़ छोटी नहीं है पर मुश्किल भी नहीं है अगर परमेश्वर आपके साथ है तो। चर्च में जब आते हो इबादत के घर में ऐसे आओ कि पता चले कि आपकी रूह इबादत कर रही है। फिर खाली नहीं हो आप चर्च में आओगे ओके प्रभु तेरा धन्यवाद अपने घर में जाओगे तो इसमें कोई फर्क नहीं है। आप घर में बैठो और वहां पर ही ऐसा करते रहो तो फिर कुछ कोई आराम नहीं कोई फर्क नहीं है। मैंने इतने सालों से मेरे बच्चों की समस्या नहीं दूर हो रही, इतने सालों से मेरे परिवार की समस्या नहीं दूर हो रही। यीशु को देखकर दुष्ट आत्माएं कांप रही थी। यीशु के पास लोग आए, उसने पल्ला उसका जो धागा जो पल्ले का जो धागा उसको छू लिया तो लहू बहना बंद हो गया। विश्वास से निकली थी प्रार्थना करके। किसने नहीं किया? कहता हर जगह से थक गई मैं पर कहीं ना इलाज मिला। तो क्या हुआ? यीशु का धागा छू लिया, सामत निकल गई। बाकी उसे ऐसे ऐसे छू रहे, ऐसे ऐसे, कभी ऐसे लगे तो नहीं चंगा नहीं हो पा रहा। पर बात क्या है? लिखा है जो कुछ तुम विश्वास से प्रार्थना में मांगोगे वो मिलेगा। कोई भी मांगे, ये परमेश्वर है। तो आज क्या है? मांगने वाला पा गया। अब मानो आपका मन फिरा हुआ है, आपने पा लिया। आपने पा लिया, आपको जॉब मिल गई, आपके बच्चों को आशीष मिल गई, आपके बच्चों को बरकत मिल गई। आप बाद में क्या है? आप उसके पीछे हो, आपके बच्चे उसके पीछे हैं, आपके बच्चे उसकी आज्ञाकारी में हैं। कईयों को लगता है जो चर्च है ना वो लोगों के दान के साथ चलती है। कईयों को लगता है जो चर्च है ना वो शायद संगत करती है तभी चलती है। मुझे लगता है मैं जब से इस चर्च में आया हूँ, ये चर्च मेरे परमेश्वर के अनुसार चलती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम।
मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया।